आज का संतमनी आज का प्रवचन सत्संग सुख। भगवान ने गीता में ये कहा, मम माया दुर्तैया, मेरी जो माया है वह बड़ी कठिन है पार करने के लिए। यदि मैं माया के बारे में आपसे कहूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कहता है वह यही कहता है कि अमुक जो है माया मोह में फंसा हुआ है। लेकिन माया अलग है और मोह अलग है। माया क्या है? यदि यथार्थ में आप समझें तो भगवान की सबसे बड़ी माया यह है कि प्रभात में एक सूर्य ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। इन पेड़ों को, इन पत्तों को, बहती हुई नदी को देखें, गरजते हुए समुद्र को देखें, यही सभी भगवान की माया। जिसे आप माया कहते हैं वह आप गलत समझ बैठे हैं। आपने धन को माया समझ रखा है, लेकिन भगवान का धन तो प्रकृति से है। भगवान पुरुष है और ये जो कुछ खेल होता है, सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्र का, सब माया है। मोह जो है वह मनुष्य के भीतर एक चिकना भाव है, जिसके कारण वह खिंचा चला जाता है। चाहिए तो उसको अपनी तरफ खींचना, बल्कि वह दूसरों की तरफ खिंचा चला जाता है। इसे भी आप शायद न समझे हो। देखो, आप बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चा यदि आपकी तरफ आकृष्ट हो तब तो ये ठीक है, लेकिन बच्चा आपकी तरफ आकृष्ट हो या न हो, आप ही बच्चे की तरफ आकृष्ट होते चले जाते हो, तो ये जो है ये मोह बन जाता है। और एक बात सुने आप, प्रत्येक दिन नाला या नाली में कुछ भी कहो, आप पानी डालते हैं। पानी जहाँ ठहर जाता है वहीं काई जम जाती है। थोड़े से दुनियादारी के भाव से मनुष्य मोह में आ जाता है। काई पर पैर रखो, फिसल जाएंगे। और इसी तरह से मनुष्य का भाव है। मनुष्य का जो हृदय है वह इन बच्चों को देखकर, दुनियादारी की चीज़ों को देखकर मोह में फंस जाता है। एक ऋषि थे, उनका नाम था भरत। उन्हें केवल हरिणी के मोह में पड़ने के कारण 3 बार जन्म धारण करना पड़ा। कहानी आपको भी मालूम होगी। कहानी और भी है। नारद को भी मोह हुआ, और उस मोह का कारण ये था कि भगवान विष्णु लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनके पैरों की सेवा कर रही थी। अभिमानी होने के कारण नारद ने मन में कहा, भगवान से तो मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैंने तो कोई विवाह किया नहीं, ये तो विषयी है, भगवान कहाँ। भगवान ने मन ही मन में देखा, मेरा भक्त है, लेकिन भक्त होकर कैसा भक्त है जो मुझ ही में अवगुण देखता है। उसका मोह भंग करने के लिए उन्होंने नगर बसाया। स्वयं गए एक साधारण सा रूप बना करके, और उसको ये कहा कि नारद, तू उस नगर का चक्कर लगा कर देख कर आ कि मुझे कौन कितना याद करता है। नारद ऐसा गया, ऐसे मोह में फंसा, एक सुंदरी के लिए कि लौट कर आया ही नहीं। भगवान ने देखा भक्त है, मारा जाएगा। गए और पूछा, क्यों नारद, सब ठीक तो है? नारद समझ गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहानी है, इसे सुनकर आप
क्या करेंगे? एक बार नारद ने पूछा कि भगवान, आप कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा, नाहम बसामी बैकुंठे योगी नामी हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ना बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। महाराज, आप बैकुंठ में वास नहीं करते तो योगियों के हृदय में वास करते होंगे। बोले नहीं, न हम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मधुर भाव से, प्यार से मुझे याद करते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं वास करता हूँ। ये बात मैंने आपसे क्यों कही, उसका एक कारण है। कारण ये है कि भक्ति को लोगों ने बहुत सस्ता समझ रखा है, लेकिन भक्ति सस्ती नहीं। किसी संत ने कहा, कामी, क्रोधी, लालची इनते भक्ति न होए। जो कामना रखता है, जो लोभ करता है और जो लालच रखता है, उनसे भक्ति नहीं हो सकती। फिर आगे कहा, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जिसे अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, किसी चीज़ का अभिमान न हो, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। अब एक बार आप अपने आप को देखें। आप जो भक्ति करते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, किसी कामना को लेकर है ना? यदि आप कामना को लेकर करते हैं तो वहाँ कामना प्रधान है, भक्ति प्रधान नहीं। हरि ओम।